अस्ते गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदन नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरा श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थवितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्याम मोहित महत जी और उनका गुरु ब्रजनाथ प्रभु जी के सानिध्य में अब फिर एक बार हम श्री रूप गोस्वामी पाद के उपदेशामृत बहुत छोटे ग्रंथ जो भक्तों के लिए कानूनी किताब है, साधन के लिए बहुत आवश्यक है। हम 4 पुस्तक भक्ति शास्त्री में पढ़ते हैं। 2 है सिद्धांत, ईशोपनिषद और भगवत गीता में सिद्धांत है भक्ति की महिमा के, और 2 पुस्तक पढ़ते हैं भक्ति का साधन कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। उसमें एक उपदेशामृत है और दूसरा भक्ति रसामृत सिंधु, वह दोनों श्री रूप गोस्वामी पाद के हैं। तो हम आज पहले श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत का जो आमुख है, प्रेफेस है, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ ये जो हिंदी में पीपीटी है इसको देखेंगे, पावर पॉइंट को। तो अपना पुस्तक ये प्रभुपाद जी पहला लिखते हैं, कृष्ण भावना अमृत श्रीला रूप गोस्वामी के निर्देश में काम कर रहा है। अब ये एक सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिए कि प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कान, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का मतलब इस्कान, तो इस्कान किसके निर्देश में चल रहा है? श्री रूप गोस्वामी के। ऐसा लिखा क्यों है? प्रभुपाद जी इस्कान के संस्थापक आचार्य हैं, तो श्री रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रहा है। इससे पहला शब्द आपके जबान पे एकदम आना चाहिए, वो ये है, क्या आना चाहिए? कि हम रूप अनुगा हैं, हम रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं। ये प्रभुपाद जी पहले अपने आप को रूप अनुगा स्थापित कर रहे हैं। और दूसरा इसी आमुख में आप देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। पहले इसके बाद दूसरी लाइन को देखिए, गौड़िया वैष्णवा, गौड़ देश है, जैसे उत्कल देश है, उसको हम जैसे जगन्नाथ उड़ीसा गौड़ देश कहते हैं। तो गौड़ देश, गौड़िया वैष्णव प्रभुपाद जी कहते हैं। गौड़िया का मतलब राधा रानी के अनुयायी वैष्णव, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है। या बंगाली वैष्णव प्रभुपाद ने लिखा है, बंगाल में, क्योंकि गौड़ देश बंगाल में है। वो प्राय चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है। और चैतन्य महाप्रभु
के 6 हैं। अब इसका अर्थ यह है कि कृष्ण भावना अमृत संघ चैतन्य महाप्रभु का शुभारंभ किया हुआ है, जो साक्षात श्री कृष्ण है। वैसे भगवत गीता के आमुख में तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये कृष्ण भावना अमृत संघ कृष्ण भगवान इसका प्रवर्तक है, और तो यहां चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तक है, दोनों एक ही हो गए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं हम क्यों रूप गोस्वामी के निर्देश में काम कर रहे हैं, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकुटी। हमारा रूप रघुनाथ 2 नाम, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और इसके साथ आ गए और भी सब गोस्वामी। पदे का मतलब उनके चरणों में कभी मेरे को आकुति होगी, आकर्षण होगा, कब मैं उनके लिखे हुए शास्त्रों के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझूंगा। तो लाभ क्या होगा? उनके शास्त्रों में विशेष बात क्या है? कभी हम भुजीबे युगल प्रीति, राधा कृष्ण के प्रेम को कब जानूंगा। बुझीबे का मतलब जानूंगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं गोस्वामियों के साहित्य को समझने का इच्छुक हूं, बहुत तीव्र इच्छा है मेरी, और अगर वो मैं समझ गया तो राधा कृष्ण के दिव्य लीला को समझ पाऊंगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु आए किस काम के लिए? वो आए थे मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का आशीर्वाद देने के लिए। इसका मतलब कृष्ण विज्ञान, प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के इस शिक्षा को कहते हैं कृष्ण का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान और कृष्ण प्रेम का विज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु मानव समाज को कृष्ण का विज्ञान, कृष्ण प्रेम का विज्ञान का उपहार अथवा एक आशीर्वाद देने के लिए आए थे। महाप्रभु राधा रानी के रंग और भाव को लेकर प्रकट हुए थे। और यहां पहले इसको प्रभुपाद जी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु देने आए थे कृष्ण का विज्ञान का आशीर्वाद, और कृष्ण विज्ञान में विशेष बात क्या है? कृष्ण के लीलाएं, कृष्ण के प्रेम के अंतर्गत मुख्य बात क्या है? राधा कृष्ण का माधुर्य प्रेम लीला का, यह है सर्वश्रेष्ठ कृष्ण विज्ञान की परिकाष्ठा। चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव और रंग को लाकर, कांति का मतलब उनका रंग गोरा था, उसमें आए थे और उसी के भाव में आए थे। और वो कौन है? राधा रानी गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को, वो कृष्ण भावना अमृत संघ है, उसको अगर हमको समझना है तो हमारे को गोस्वामियों के चरण चिन्हों में चलना पड़ेगा। कैसे? बहुत सावधानी से उनका अनुगामी बनना पड़ेगा। और वो गोस्वामी के नाम 6 के लिखे प्रभुपाद जी ने, रूप गोसनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो इसको अभी बाद में देखते हैं स्लाइड को, पहले हमने प्रेफेस को शुरू किया। नहीं, अभी बाद में देखते हैं। प्रेफेस को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके पढ़ने में शब्दों का भाव देखते हैं। तो अब रूप गोस्वामी के निर्देश में क्यों है? क्योंकि हमको अब प्रभुपाद जी यहां कहेंगे रूप गोस्वामी उन गोस्वामियों के सबके अग्रगण्य हैं, लीडर है, लिखा है। लीडर है क्या मतलब? लीडर का मतलब है उनमें
सबसे महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? बड़ा तो सनातन गोस्वामी है। पहले भक्ति रसामृत सिंधु में हमने इस बात के ऊपर ध्यान दिया था कि रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, और रूप मंजरी ललिता सखी की बहुत प्रिय प्रथम मंजरी है, और ललिता राधा रानी की बहुत प्रिय सखी है। इसका मतलब राधा कृष्ण की सेवा के लिए ललिता सखी के माध्यम से जाने के लिए रूप मंजरी का आश्रय हम लेते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी सबके में अग्रगण्य हैं और सबके आध्यात्मिक मतलब इसलिए चेतना महाप्रभु के मन के भाव को जानने वाले हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं उनको सब गोस्वामी में वो प्रमुख हैं, और उन्होंने हमारे भक्ति के साधन को मार्गदर्शन देने के लिए हमको उपदेश अमृत दिया है। अब अमृत क्या है? वो उपदेश जो हमको अमर बनाए। अमृत क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु है और उपदेश अमृत है। तो अमृत की परिभाषा क्या? तव कथा अमृतम, भगवान की कथा अमृत है। लेकिन कथा सुनाएगा कौन? भगवान का भक्त। तो भक्तों के संग में कथा सुनना अमृत है। नाम अमृत, भगवान का नाम अमृत है। तो ये जो अमृत है, उपदेश किस चीज का है? कृष्ण कथा का है, कृष्ण नाम का है, और इन दोनों के साथ भक्त जुड़ा हुआ है। भागवता अमृत, भागवत अमृत है। तो ये जो है हमको भक्तों को भक्ति के साधन को और अपने सारे भक्ति की क्रियाओं को जो हम करेंगे, अनुशीलन करेंगे, उसको मार्गदर्शन देने के लिए उपदेशामृत दिया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोकी छोड़ के गए शिक्षा अष्टम, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी ने हमको उपदेश अमृत दिया। क्यों? क्या लाभ होगा हमको? शुद्ध वैष्णव बनने के लिए, शुद्ध वैष्णव बनने के लिए उपदेश अमृत दिया। तो बनना क्या है? शुद्ध वैष्णव। शुद्ध वैष्णव कैसे बने? उसके लिए आध्यात्मिक जितने भी हमारे कार्य हैं, उनमें सबसे प्रमुख हमारा दायित्व है कि मन और इंद्रियों को वश में करना। तो शुद्ध वैष्णव होने के लिए मन और इंद्रियां वश में करनी है। अगर किसी के मन और इंद्रियां वश में नहीं है तो वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। तो मन और इंद्रियां उत्तेजित कौन से प्रकृति के गुणों में होती हैं? रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण इंद्रियों को भोग की तरफ ले जाते हैं, आध्यात्मिकता के विपरीत ले जाते हैं। इसलिए पहले साधन में हमको सतोगुण में आना चाहिए, और उस सतोगुण में आने के लिए श्री रूप गोस्वामी के ये उपदेश जो है, इसका हमको पालन करना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए। और ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे वो सब अपने आप प्रकाशित होता जाएगा। तो अब यह है कि शुद्ध वैष्णव बनने के लिए मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, और मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए सतोगुण में आना पड़ेगा, और सतोगुण में आने के लिए हमको श्री रूप गोस्वामी की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं वो जीवन में प्रगति क्या है आध्यात्मिक जीवन में उसके लिए हमारे अंदर एक गुण चाहिए। क्या? कृष्ण भावना में प्रगति, आगे बढ़ना हमारे
जो साधक है उनके किसके ऊपर निर्भर है? एटीट्यूड के लिए क्या लिखा है? हिंदी में क्या लिखा है एटीट्यूड के लिए? हमारे मनोवृत्ति। अतः एटीट्यूड के ऊपर है। एटीट्यूड क्या है हमारा? ये हमारा प्रश्न आता है वीआईसी में कि कृष्ण भावना में प्रगति हमारे मनोवृत्ति के ऊपर है या एटीट्यूड के ऊपर। तो एटीट्यूड कौन सा होता है? एटीट्यूड किसको कहते हैं? दो प्रकार की मनोवृत्ति है जी। दो प्रकार की मनोवृत्ति है, ठीक है। एक मनोवृत्ति है सेवा की और दूसरी मनोवृत्ति है स्वामी बनने की। ये दो ही मनोवृत्तियां हैं समाज के अंदर। एक तो सर्विस एटीट्यूड और दूसरा है एंजॉयिंग एटीट्यूड। एक भोक्ता मनोवृत्ति, भोक्ता बनने की मनोवृत्ति, और एक सेवा मनोवृत्ति। तो भगवान भोक्ता है तो हम तो भोक्ता नहीं हो सकते, हमको सेवक होना चाहिए। तो यहां मनोवृत्ति का है सेवा मनोवृत्ति, क्योंकि जीव का धर्म ही है सेवा। यही हमारी भक्ति के अंदर आने के बाद भी प्रगति में जो रुकावट होती है, हमारी एंजॉयिंग मेंटेलिटी, एंजॉयिंग एटीट्यूड, जिसमें सेवा का भाव हो, शरणागति का भाव हो। सेवा करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे मन और इंद्रियों को वश में कर जी। ओके। कृष्ण भावना के अनुयायी प्रभुपाद जी हमको एक चुनौती के साथ साथ सलाह दे रहे हैं कि गोस्वामी बनना है। वैष्णव को सामान्य रूप से गोस्वामी कहते हैं। वृंदावन के सारे मंदिरों का जो निर्देशक होता है उसको गोस्वामी का जो है उपाधि होती है। तो जो भक्त शुद्ध होना चाहता है, सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, उसको गोस्वामी बनना चाहिए। तब प्रभुपाद जी गोस्वामी की परिभाषा लिखते हैं। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है उनका मालिक, उनके जिसकी इंद्रियां उसके बस में है। फिर दोबारा देखिए वही चीज आई। पवित्र शुद्ध वैष्णव बनने के लिए क्या चाहिए? पवित्र वैष्णव बनने के लिए मन और इंद्रियां वश में होनी चाहिए। वो अगर वश में नहीं है तो कोई गोस्वामी नहीं बन सकता है। तो फिर लिखा है जीवन में उच्च सफलता प्राप्त कर हमको गोस्वामी बनना पड़ेगा, तो फिर हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। और इसके लिए हमको उपदेशामृत की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए जो हमको श्रील रूप गोस्वामी ने दी है। तो अभी तक बात क्या मुख्य आई? एक तो शुद्ध भक्त बनना, शुद्ध वैष्णव बनना, उसके लिए गोस्वामी इंद्रियां और मन को वश में करने के लिए हमको उपदेशामृत पढ़ना है। ये दोनों क्यों करेंगे? वो राधा कृष्ण के विज्ञान की, राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को समझने के लिए। स्वामी के अन्य पुस्तकों का वर्णन प्रभुपाद जी बहुत छोटा, उन्होंने हमको भक्ति रसामृत सिंधु दिया, विगत माधव, ललित माधव, ये दो नाटक हैं। वो रूप गोस्वामी ने शिला राधा कृष्ण की ब्रज की लीलाएं और कृष्ण की द्वारका की लीलाएं,
इन दोनों लीलाओं का इन नाटक पुस्तक नाटक के रूप में इसमें वर्णन है। और फिर क्या लिखा है, क्या ये ऐसे, ये तो बड़े उच्च को बहुत ऊपर के स्तर के है, परंतु उपदेशामृत प्रारंभिक हमारी शिक्षाएं हैं जो नव शिक्षित भक्त के लिए अति आवश्यक और अनिवार्य है। इसलिए इन शिक्षाओं को बहुत कहा है वेरी स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ पालन करनी चाहिए। तो फिर हम अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से सफल कर सकते हैं। और ये कह के प्रभुपाद जी हरे कृष्णा लिख के 1975 में कृष्ण बलराम मंदिर में और विश्व रूप महोत्सव, विश्व रूप चैतन्य महाप्रभु के भाई, बड़े भाई का नाम है, और उसी के महोत्सव वो दिन जिस दिन वो संन्यास लेके घर से गए में एक दिन आता है, तब प्रभुपाद ने ये आमुख लिखा। अब हम अपने इस स्लाइड को देखते हैं। तो ये हमारे प्रिय पूजनीय भक्ति रसामृत सिंधु महाराज ने हिंदी में जब पढ़ाया था तो ये उन्होंने बनाई थी। भक्ति हमने पढ़ा है, उत्तम परिभाषा सबको आती है, अन्याभिलाषिता शून्यम। उसके दो विभाग हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साध्य का मतलब जो पहले से परिपक्व अवस्था में है, साधन का मतलब जिसने साधना की है। तो साधन भक्ति दो प्रकार की है, वैदिक साधन भक्ति और राग अनुगा साधन भक्ति। और साध्य भक्ति है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो ये जो है, अब ये देने के बाद हमको समझाया ये जा रहा है, इसी को रहने दीजिए, अभी ये समझना है इसमें क्या है। हाँ, इसमें हमको समझाया ये जा रहा है कि उपदेशामृत के 11 श्लोकों में पहले 7 श्लोक है वैदिक साधन भक्ति के, कि हमारे को शास्त्र के और गुरु के निर्देश में नियमों का पालन कैसे करके साधन, वैदिक साधन भक्ति करनी चाहिए। 8वां श्लोक है ट्रांजिशन, वैदिक साधक भक्ति से राग अनुगा भक्ति में प्रवेश। और 9, 10, 11 जो श्लोक है ये भाव और प्रेम भक्ति के स्तर के उन भक्तों के हैं जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये उपदेशामृत के श्लोकों को हमारी साधन भक्ति और साध्य भक्ति में कैसे ये सटीक रूप से बैठते हैं उसका हमको यहाँ शिक्षा दी गई है। तो अब आप ये 1 से 7 वैदिक साधन भक्ति है, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं उसमें हमको अभ्यास करना चाहिए। 8 में ऐसी क्या बातें हैं कि वैदिक साधन से रागानुगा साधन में परिवर्तन हो जाता है। और फिर 9, 10, 11 में असल में जो भाव और प्रेम भक्ति के स्तर पे ऊपर जो लक्षण है और जो उसके गुण हैं उनका वर्णन है। तो ये है इस पूरे पुस्तक का एक नजर में भक्ति की दृष्टि से इसके अंदर श्लोकों का विश्लेषण। अब दूसरे स्लाइड में जाइए। ये जो भाव है, ये भाव भक्ति विनोद ठाकुर जी का है। टीका लिखी है उनमें लिखा है, जो पहला श्लोक है, क्योंकि अभी हमने पढ़े नहीं है, पहला श्लोक है उसके नाम लिखे वाचो वेगम। ये त्रिदंडी स्वामी के लक्षण है, इसको वैसे कहते। त्रिदंडी स्वामी का मतलब गोस्वामी, जो हमारे पास सन्यासी हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर का इन श्लोकों का भाव है। इस श्लोक को सामान्य रूप से हम कहते हैं, नीचे क्या लिखा है, आत्म संयमी मध्यम अधिकारी के लक्षण। आत्म संयमी मतलब जिसका मन और इंद्रियां वश में है, और जो मध्यम अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। प्रायः इस श्लोक को हम कहते हैं, इस श्लोक में जो गुरु है
कौन है गुरु, नाम क्या है, कहाँ रहता है, ये नहीं। जो गुरु कौन बन सकता है उसके गुण है इसके अंदर। तो गुरु के लक्षण या गुरु के गुण पहले श्लोक में कहा गया है। हमारे भक्ति रसामृत अपना वृंदावन इंस्टीट्यूट में एक प्रश्न आता है कि 110 साल का वृंदावन में रहने वाला एक महात्मा है, मैं उसको गुरु बनाना चाहता हूं, तो अब इसका बताइए आप क्या कहते, तो आप क्या उत्तर देंगे? 110 साल का हो, वृंदावन में रहे, गोस्वामी स्वामी हो, लेकिन क्या वो 6 इन वेगों को रोक सका है कि नहीं? वो चाहे 15 साल का हो सुखदेव महाराज की तरह, लेकिन अगर वो इन गुणों से संपन्न है तो गुरु बनना है। आयु से गुरु नहीं बनता है और कपड़ों से गुरु नहीं बनता है, वृंदावन में रहने वाला गुरु बनता है ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये लक्षण है। तो ये गुरु प्रिंसिपल है। गुरु प्रिंसिपल का मतलब गुरु के अंदर गुरु बनने वाला कौन है जिसके अंदर ये लक्षण है। और फिर दूसरा अत्याहार, ये दूसरा श्लोक है। उत्साह, उत्साहत, ये भक्ति के षड लक्षण जो है। और तीसरा है ददाती, पर ये आपस में व्यवहार करना। ये जो 3 श्लोक हैं ये मध्यम अधिकारी गोस्वामी का बाह्य व्यवहार, वो भक्ति के नेम है। बाह्य व्यवहार का मतलब वो किस तरीके से किन चीजों को अपनाता है, किन को छोड़ता है और कैसे दूसरे वैष्णव के साथ व्यवहार करता है। तो मध्यम अधिकारी का मतलब ये है, हमने आप पढ़ा है, मध्यम अधिकारी वो जिसको शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है, लेकिन उसको प्रस्तुत करने में इतना निपुण नहीं है। श्रद्धा बहुत दृढ़ है लेकिन तर्क वितर्क इतना ज्यादा नहीं करता है, लेकिन श्रद्धालु, अति श्रद्धालु है। और ये अधिकारी की बात की जाती है। अधिकारी का मतलब ये हमारे भक्ति रसामृत सिंधु में जो हमने पढ़ा था उसकी बात की जा रही है। तो ये श्लोक जो है, कितने श्लोकों का वर्णन हुआ? 4 श्लोकों का। कभी कभी इन श्लोकों को आदो श्रद्धा अथ साधु संग भजन क्रिया इसके ऊपर भी निर्धारित करके समझाते हैं। जैसे हम श्लोक पढ़ेंगे, जब जनरली इन श्लोक पढ़ने से पहले एक भजन है अपना गौड़ीय वैष्णव का, हम गाते हैं षड वेग समी, 6 वेगों को रोक कर और 6 उपचार। ये भजन आप देख लीजिए, उसके पहले 3-4 लाइन है इस उपदेश अमृत की शिक्षा भक्ति विनोद ठाकुर जी की है। भजन को आप कल हम दोबारा मिलेंगे तब इस भजन को निकाल के लाइएगा। षड वेग धमी, 6 वेगों को रोक कर षड विध व्यवहार करे, ये भजन है। वे गौड़ीय वैष्णव में ढूंढना। तीसरी स्लाइड में जाइए, देखें क्या है ये क्या है, ओवरव्यू दिया जा रहा है किसका? उपदेशामृत के 11 श्लोकों का। केवल 11 श्लोक है लेकिन सिद्धांत बहुत हैं। तो बाहर का व्यवहार हो गया। अब इसके बाद क्या है, आगे वाला स्लाइड लाइए। अब हाँ, अब ये अभी 9, 10, 11 नहीं, अभी हमारे को चाहिए, हम आ गए हैं 4 श्लोक हमने किए, 5, 6, 5। हाँ, कृष्ण मध्यम अधिकारी त्रिविध वैष्णव सेवन, त्रिविध वैष्णव सेवन, 3 प्रकार से वैष्णव की, कौन से वैष्णव हैं उनके साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। जिसके मुख से कृष्ण का नाम उच्चारण होता है उसको आदर देना चाहिए, दीक्षा ली है उसको प्रणाम करना चाहिए, उत्तम वैष्णव है तो उसका संग करना चाहिए। तो वैष्णव के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए? दृष्टि अप्राकृत वैष्णव प्रकृति दृष्टि निषेध। इसका मतलब कोई वैष्णव रंग का सांवला है, गांव से विकलांग है, तो उसकी बाहर से उसको नहीं देखना चाहिए और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे गंगा जल के अंदर बुदबुदे भी दिखे तो उसको गंगा का पानी ही समझा जाता है। यस्या रस्यात कृष्ण अविद्या, ये है कि जिसकी जबान भगवान के नाम में रुचि नहीं लेती है क्योंकि उसको अविद्या की बीमारी है।
अविद्या नाश और कृष्ण नाम रुचि। ये रुचि का स्तर है, जो हम कहते हैं आदो श्रद्धा, उसमें रुचि का स्तर है कि नाम में रुचि कैसे हो। अनुशीलन प्रणाली, उसको नाम में रुचि लाने के लिए जो प्रणाली है वो इसमें है। अज्ञानता का नाश हो जाए और हमारी नाम में रुचि हो। तो रुचि से पहले आसक्ति आदि, तो ये रुचि के बाद आसक्ति, और ये है 8वां श्लोक। इसमें जो है आसक्ति के स्तर को क्रॉस करेगा तो श्री ब्रज भजन प्रणाली, इसका मतलब राग अनुगा भक्ति ब्रजवासियों का अनुगामी होकर कैसे करेगा, तन्नाम रूप, भगवान के नाम और रूप का और ब्रजवासियों का अनुगामी बनकर कैसे, तो ये है राग अनुगा भजन की प्रणाली। ये जो है ये सारा भक्ति विनोद ठाकुर का बंगाली टीका इस शास्त्र के ऊपर उपदेशामृत है, उसका भाव है। मध्यम, ये सारे श्लोक किसमें आते हैं, 5 से लेके 5, 6, 7, 8। मध्यम अधिकारी गोस्वामी की दृष्टि एवं आंतरिक विकास, एक बाहर देखता कैसे है, व्यवहार कैसे करता है, और अंदर में उसके कैसे प्रगति हो रही है। वो बाहर का था, ये अंदर का है, तो वो बाहर का व्यवहार था और ये अंदर का व्यवहार है। अब हम जाते हैं उन श्लोकों में जो साध्य श्लोक हैं, जिसमें साधन पूरा हो चुका है, और ये है 9वां श्लोक। वैकुंठ जनितो भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ। इसका मतलब है कि कौन सी जगह पे भजन करना चाहिए। इसको कहते हैं जगहों की हायरार्की, एक से दूसरी जगह महत्वपूर्ण क्यों है, तो उधर भगवान, इसका मतलब होगी जहां राधा माधुर्य लीला होगी। और 10वें श्लोक में है क्रम्भ्य प्रातो, क्या है, भजनकारी मध्य सर्वश्रेष्ठ। इसका मतलब है ये है जगहों की बात, स्थानों की, और ये है साधन जो करने वाले हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो ज्ञानी कर्मी ज्ञानी उनको छोड़ के फिर भक्तों में कनिष्ठ भक्त, मध्य भक्त, उत्तम भक्त, तो इनमें जो राधा की उपासना करने वाला है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये भजन करने वालों में सर्वश्रेष्ठता किसकी है। और 11वें श्लोक में है राधा कुंड स्नान सौभाग्य पराकाष्ठा। राधा कुंड की महिमा, क्योंकि वो क्या है, वो स्थान बहुत ऊपर है, एक बात, सब स्थानों में ऊपर है, और दूसरा जो वहां स्नान करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है, किसको करना चाहिए। जब हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे तब इसके ऊपर विचार करेंगे। राधा कुंड में रह कौन सकता है, स्नान कौन कर सकता है, उसकी कौन सी दशा होनी चाहिए। ये कुछ दशाएं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर जी के कहने के ऊपर उपदेशामृत के ऊपर अपनी टीका लिखी है। उस टीका को प्रभुपाद जी ने कुछ श्लोकों में दी है, अनुवृत्ति टीका। तो उन्होंने टीका के 8 या 9 श्लोक तक लिखी थी, तब भक्ति विनोद ठाकुर का तो गोलोक गमन हो गया। तो उनकी टीका भी हमने, हमारे इधर तो नहीं है, हमारे पास वृंदावन में है, वो टीका भी है। तो ये है, अब देखो वो 2 श्लोक जो है वो है आराध्य स्थल एवं व्यक्तियों की श्रृंखला, इसका कहां आराधना करनी चाहिए, और जो व्यक्ति करते हैं वो एक से दूसरे आगे बढ़े हुए कैसे हैं। फिर पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ महिमामय स्थान राधा कुंड। तो ये जो हमारे को जानकारी दी जा रही है, ये भक्ति विनोद ठाकुर के उपदेशामृत के एक एक श्लोक के अंदर क्या सिद्धांत है, और साधक कौन से स्तर का उसके अंदर, उसके ऊपर कैसे पालन करता है, उसका वर्णन है। अब आगे बढ़िए, अपना प्रेफेस भी होना चाहिए इसमें। अब देखिए, हमने श्रील रूप गोस्वामी के पुस्तक, श्रील प्रभुपाद जी ने हमको यहाँ 2 पुस्तकों के नाम बताए, 3 के।
और यहाँ उपदेशा अमृत और क्या क्या रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, उनके पुस्तकों के नाम की लिस्ट है। ऊपर हम जो पढ़ेंगे उपदेशामृत पढ़ा है, फिर सीधे हाथ, मेरे सीधे हाथ की तरफ से देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु हम पढ़ चुके। फिर है विगत माधव, इसका नाम प्रभुपाद जी ने लिखा है। फिर ललित माधव, फिर उज्जवल नीलमणि। ये भक्ति रसामृत सिंधु में तो प्रेम तक की परिभाषा है, लेकिन प्रेम से ऊपर स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, ये राधा कृष्ण के जो माधुर्य लीला है वो उज्जवल नीलमणि में है। दान केली कौमुदी, ये राधा कृष्ण के, ये भी, ये कई जगहों पे दान घाटी आती, मैंने इसको पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये दान केली, केली का मतलब लीला, खेलना। कौमुदी, कौमुदी को वैसे कौमुद कहते हैं कमल को, वो जो रात को खिलता है, तो ऐसे राधा कृष्ण की ये लीला है। और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं स्तवमाला, स्तवमाला, स्तवमाला का मतलब जिसके अंदर भगवान की प्रार्थना की जाती है। राधा कृष्ण गण का, इसके मतलब राधा कृष्ण और उनके जो अनुयायी हैं उनका चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो कौन है, ये अलग है पुस्तक। इसमें उन सब के नाम, 8 गोपियों के नाम, मुख्य 8 सखाओं के नाम, फिर और जो राधा कृष्ण के माता पिता के नाम, उनके पिता माता पिता के नाम, ऐसे जो गण है राधा कृष्ण के गण, गण का मतलब जो उनके अनुगामी है, उनका प्रकाशित करके लघु एवं बृहत, छोटे में भी, संक्षेप में और वृद्ध में। और मथुरा महिमा, मथुरा का मतलब ये मथुरा सिर्फ अभी जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, मथुरा महिमा का मतलब पूरा ब्रजमंडल, उसको मथुरा कहते हैं। और लघु भागवता अमृत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसके अंदर भगवान के अवतारों के कितने प्रकार होते हैं उसको कैसे समझा जाता है। तो ये श्रील रूप गोस्वामी के पुस्तकों की लिस्ट है। इसके अलावा भी पुस्तक हैं, जैसे कृष्ण जन्मदिन मनाने की विधि, और भी कुछ पुस्तक हैं, लेकिन ये मुख्य पुस्तक उनका वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद ने 3-4 लिखे हैं, तो उस भाव को आगे विस्तार से रूप गोस्वामी के और कितने पुस्तक हैं उनका वर्णन है। आगे एक और आगे चलिए, एक स्लाइड। हरे कृष्णा। आगे चलो। श्री रूप गोस्वामी का अपना परिचय। अब ये क्या है, थोड़ा सा परिचय हमारे उपदेशामृत में था, और ना सारी नेक्स्ट ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु में था। आविर्भाव यहां लिखा है 1489 है, हाँ। और रामकेली में प्रभुपाद जी से मुलाकात, अच्छा, रूप गोस्वामी से पहली, रूप गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात। रामकेली अभी बांग्लादेश में है, आप लोग गए भी है एक बार, वहां चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से उनसे मिलने गए, तो प्रथम इनसे मिलन 25 साल की उम्र में हुआ, प्रथम दर्शन महाप्रभु का। प्रयाग में शिक्षा, 10 दिन की जो भक्ति रसामृत सिंधु की शिक्षा है, ये 1513, ये 1516, ऊपर 15 नीचे 16, 27 सालों की आयु में। गोविंद देव का प्रकाट्य है, ये जो गोविंद देव बहुत प्रसिद्ध वृंदावन में मंदिर है, उसका प्रकट्य 1535 में, उनकी आयु जब 46 वर्ष थी, तब उन्होंने गोविंद देव का प्रकट्य किया। वो आपको कथा मालूम होगी, गोविंद देव जी तो वज्रनाभ के द्वारा स्थापित थे, लेकिन फिर जो है शासन काल बदला, जब मुगल शासन काल में उसको किसी ने एक टीले में छुपा दिया था, गोमा टीला। तो रूप गोस्वामी ढूंढ रहे थे, तो कृष्ण ही ग्वाले के रूप में आके कहा कि एक गाय हमारी इसी जगह पे दूध देती है, तो उसी जगह पे फिर निकाला। तो अभी भी गोविंद देव मंदिर में जाएंगे, तो जो गोविंद देव का मंदिर अभी इस वक्त वृंदावन में है, उसके ऊपर के तो 5-6 फ्लोर तो तोड़ दिए गए थे, लेकिन अभी भी गोविंद देव मंदिर के लेफ्ट साइड में वो जगह है जहाँ से गोविंद देव प्रकट हुए थे, और वहाँ रूप गोस्वामी भजन करते थे।
तो वो नीचे थोड़ा जमीन में ऐसे एक साइड में नीचे जाने का रास्ता है। और उसके बाद है भक्ति रसामृत सिंधु का उन्होंने लेखन किया 1549 में, 53 साल की आयु है ना। 1549 छप्पन है, 56 साल है हाँ। और की रचना समापत की। अब कुछ लोग कहते हैं टेर कलम कदम के ऊपर उन्होंने लिखा था, ये कुछ कहते हैं वृंदावन में लिखा था। तो जो भी हो, इसके बाद है तिरोभाव, ये 1567 और तब उनकी आयु 77 वर्ष, 77 साल, 77। ये हमारे को थोड़ी सी जानकारी श्रील रूप गोस्वामी के विषय में दी गई है। गोस्वामी भजन कहाँ करते थे, भजन कुटीर कहाँ है आपको याद है? रूप गोस्वामी के भजन कुटीर और समाधि दोनों कहाँ हैं? राधा दामोदर मंदिर में। जहाँ श्रील प्रभुपाद जी बैठते थे, अपना भोजन पकाने थे, प्रसाद खाते थे, उसके बिल्कुल सामने है। और वहीं से उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को रोज प्रार्थना करते थे। उसके समाधि के और भजन कुटीर के सामने झाड़ू लगाते थे और रात को 2-3 बजे रो रो के प्रार्थना करते रहते थे। तो वो रूप गोस्वामी वहीं बैठ के जीवा गोस्वामी आदि को शिक्षा दी उसी स्थान के ऊपर। ये राधा दामोदर तो अपने हाथ से उन्होंने विग्रह को जो है कार्य करके, निर्माण करके और रूप जीव गोस्वामी को पूजा के लिए दिया था, ये राधा दामोदर का विग्रह। तो ये हमारी श्री रूप गोस्वामी की थोड़ा सा परिचय है। और आप जानते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से सारस्वत ब्राह्मण असल में दक्षिण भारत के थे, फिर बंगाल में बहुत बड़े विद्वान थे। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे थे वो संस्कृत भाषा के, पारसी, उर्दू भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। तो नवाब हुसैन शाह ने उनको अपने पास मंत्री रखा था। दीनबंधु प्रभु जी कह रहे थे उनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में ब्रज में क्यों भेजा था। एक उसका कारण है कि एक तरफ दिल्ली में मुगलों का शासन था, एक तरफ आगरा में उनका शासन था, और ये उनकी भाषा और उनके व्यवहारों को अच्छी तरह से जानते थे। तो वो सफलता से ये कार्य यहाँ कर सकते थे। दूसरे ये कार्य करने में इतने सफल नहीं हो सकते थे जितने रूप सनातन गोस्वामी हो सकते थे। तो उनको प्रमुख रूप से यहाँ भेजा गया। तो आगे का स्लाइड में प्रेफेस है, जो ये हमारा आमुख है। तो ये आमुख में हमने पढ़ लिया, ये सब चीजें हमने पढ़ लिया। अब आपका कोई प्रश्न है? कृष्ण भाव प्रकृति अनुयायी की मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर है, करती है। तो मनोवृत्ति क्या है, इसके आगे कुछ है क्या? मेरे ख्याल में यहाँ पूरा होगा। इसमें नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट क्या है? नहीं, इसके बाद पहला श्लोक शुरू हो रहा है, ये हम कल शुरू करेंगे। तो आज हमने सिर्फ अमुख तक पढ़ा है। अमुख का और भी आप विशेष रूप से जो ये मनोवृत्ति है ये महत्वपूर्ण है। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विज्ञान देने आए थे, और कृष्ण विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ राधा कृष्ण की माधुर्य लीला है, और उसको समझने के लिए गोस्वामी का अनुगामी बनना अनिवार्य है। और गोस्वामी में रूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी का उपदेशामृत हमारे कृष्ण भावना में प्रगति के लिए आवश्यक है। लेकिन ये सारा काम होगा मन और इंद्रियों को वश में करने से। तो ये हमारा आज का उपदेशामृत का प्रेफेस पूरा हो रहा है। तो आप का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कल हम पहला श्लोक शायद हमारा नेक्स्ट वीक चलेगा, तो उस श्लोक को पढ़ने का भी कल अभ्यास करेंगे। वाचो वेगम मनस्क्रोध, जो भी है इसको आप दे। और एक वो भजन कल आप ढूंढ लीजिएगा। क्या आगे वर्ड पता है कोई किसका? प्रभु उसके आगे क्या है? प्रभु जो आप कह रहे हैं भजन, वो षड्वेग के आगे क्या है? मैं देख के बताता हूँ, मेरे को अभी याद नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का ही भजन है शायद।
षड वेग दमी, ये बीच में है षड वेग दमी। षड का मतलब छह वेग को दमन करके और 6 प्रकार से व्यवहार करके 6 को छोड़ना। ये 3-4 श्लोकों को उस भजन में गाया है। हाँ, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मनोवृत्ति में थोड़ा सा बता देंगे फिर से? मनोवृत्ति क्या है? हमारी मनोवृत्ति प्रायः जो होती है वो है भोग करने की, और उसको बदल के हमारी मनावृत्ति जब सेवा वाली हो जाएगी तब हम आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि जीव का स्वरूप सेवक बनना है। भोगेश भोगता तो भगवान है। हम अगर भोगतापने की मनोवृत्ति करेंगे, इंजॉइंग मेंटल एटीट्यूड रखेंगे, तो फिर हम भगवान के प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। तो फिर हम भगवान का कृपा प्राप्त करके उसकी लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सेवा का मनोवृत्ति सेवा की होनी चाहिए, शरणागति और सेवा का भाव होना चाहिए। किसके प्रति? गुरु के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, शास्त्र के प्रति, जैसे उपदेशामृत के प्रति, रूप गोस्वामी के प्रति, क्योंकि उसके निर्देश में हो रहा है। हम सब रूप गोस्वामी अनोगा है, तो इसके प्रति हमारी सेवा की वृत्ति होनी चाहिए, शरणागति का भाव होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु, दंडवत। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। वैसे तो स्वस्थ कोरोना वाला तो अभी जैसा कुछ है नहीं, वो तो अवशेष कुछ रहते हैं, बाकी तकलीफ कोई नहीं है अभी। कभी क्या गाड़ी चल रही है, चला रहे हैं भगवान की कृपा से। वो एक भक्ति रसामृत, वो एक भगवत गीता चल रही है 2 दिन, फ्राइडे सैटरडे शायद, वो मायापुर इंस्टीट्यूट हिंदी की, वो कुवैत के भक्त हैं शायद, और एक चल रही है इंग्लिश में मैंगलोर वालों की 2 दिन में, ऐसे कुछ चल रहा है। एक भगवत गीता धारावाहिक चल रही है हमारे, जो आपको जिस ग्रुप में आप हैं गोकुल वाले की, तो ये कुछ चल रहा है। मैं तो खैर नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं बस आज आपका स्वागत कर दूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखना। कृष्ण कृपा करेगा, उसके हवाले हैं। कृष्ण बलराम में पहले भी कृपा की है, इतना बड़ा मुसीबत में से कोई तकलीफ नहीं आने दिया, तो भगवान के ऊपर ये जो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि निश्चय, आज मैं सुन रहा था उनका लेक्चर, जो ये श्लोकों को गीता के अंदर कह रहे थे। निश्चय का मतलब कृष्ण ने कहा है कि नवे भक्त प्रणश्यति, इस बात के ऊपर पूरा निश्चय होना चाहिए कि आप रक्षक हैं, तो बस उसी के सहारे चल रहे हैं। हरे कृष्ण। भजन आप जो कह रहे थे शायद वो